हेलो स्टूडेंट्स, लेट्स डिस्कस नॉन आइडियल सॉल्यूशन वन बाय वन। मतलब ऑल टाइप्स हम डिस्कस करते हैं। लेट्स स्टार्ट विद नॉन आइडियल सॉल्यूशन शोइंग पॉजिटिव डेविएशन। ऑलरेडी हम प्रीवियस लेक्चर में पढ़ चुके हैं। नॉन आइडियल सॉल्यूशंस वो होते हैं जिनमें फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन मिक्सिंग में या तो स्ट्रांग हो जाते हैं या वीक हो जाते हैं। तो पॉजिटिव डेविएशन वाले सॉल्यूशंस वो होंगे जिसमें फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन आफ्टर मिक्सिंग बिकम्स वीकर। मिक्सिंग के बाद वीकर हो गए। इसका मीनिंग यहाँ पे ये है कि सपोज हमारे पास कोई पार्टिकल है, लेट्स से वी हैव वाटर, एंड वाटर में कुछ हाइड्रोजन बॉन्ड है दो वाटर मॉलिक्यूल के बीच में, एंड वी हैव अल्कोहल C2H5OH, उसके बीच में भी कुछ हाइड्रोजन बॉन्ड है। और लेकिन जब हम अल्कोहल और वाटर को मिक्स करेंगे तो मिक्सिंग के बाद लेट्स से A इज़ अल्कोहल एंड W इज़ वाटर। आफ्टर मिक्सिंग अल्कोहल और वाटर की हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या हो गई? वीकर हो गई। तो हेयर ऑन मिक्सिंग फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बिकम्स वीकर। तो अल्कोहल एंड वाटर इज एन एग्जांपल ऑफ नॉन आइडियल सॉल्यूशन शोइंग पॉजिटिव डेविएशन। अब देखिए, फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन अगर वीक हो गए हैं तो इसका मतलब क्या हुआ है? बॉन्ड ब्रेक हुए हैं। बॉन्ड ब्रेक होने का मतलब क्या हुआ है? एनर्जी एब्जॉर्ब हुई है। एनर्जी एब्जॉर्ब हुई मीन्स डेल्टा H ऑन मिक्सिंग शुड बी पॉजिटिव। ये शो कर रहा है कि एनर्जी एब्जॉर्ब हुई है। फोर्सेस वीक हुए हैं, इसकी वजह से क्या होगा? बॉन्ड्स वीक हो जाएंगे। पहले जितने वेपर्स हो रहे थे अब उससे ज़्यादा वेपर्स सामने आएंगे। तो अब इस फोर्सेस वीक होने का मतलब सम एग्जिस्टिंग फोर्सेस बिकम्स वीकर। तो ये भी डिस्कस कर लेते हैं कैसे फोर्सेस। तो बिकम लाइक डाइपोल 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 अट्रैक्शन ब्रेक होता है, या फिर हाइड्रोजन बॉन्ड, जैसे हमने डिस्कस किया अभी कि हमारा वाटर वाटर के बीच का हाइड्रोजन बॉन्ड जो था इंडिपेंडेंटली, और अल्कोहल अल्कोहल का हाइड्रोजन बॉन्ड स्ट्रॉन्ग था, लेकिन मिक्सिंग के बाद अल्कोहल और वाटर का हाइड्रोजन बॉन्ड वीक हो गया था। तो इट मीन्स सम एग्जिस्टिंग बॉन्ड्स ब्रोकन इन नॉन आइडियल सॉल्यूशन शोइंग पॉजिटिव डेविएशन। देन अब क्योंकि बॉन्ड्स वीक हो गए हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा वेपर्स बाहर आएंगे सॉल्यूशन में। पहले जितने मान लेते हैं 100 वेपर्स बनेंगे, तो मिक्सिंग के बाद अब 100 से ज़्यादा वेपर्स बनेंगे। तो वी कैन से वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इंक्रीजेस। अब हम पढ़ते हैं कि आइडियल सॉल्यूशन वो होता है जिसमें राउल्स लॉ फॉलो होता है, मीन्स PA इक्वल टू P0A एंड PB इक्वल टू P0B XB। बट अब देखिए, यहाँ हमने इक्वल टू का साइन हटा दिया, ग्रेटर देन का साइन लगाया, बिकॉज पॉजिटिव डेविएशन में फोर्सेस वीक हो गए हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा वेपर्स बनेंगे। तो हेयर PA इज़ ग्रेटर देन P0A एंड PB इज़ ग्रेटर देन P0B XB एंड PS इज़ ग्रेटर देन PA प्लस PB। इट मीन्स कि अगर मिक्सिंग पे वेपर प्रेशर एक्सपेक्टेड है कि 20 आना चाहिए A और B को ऐड करके, तो आंसर 21 या 22 mm ऑफ मरकरी होगा। मीन्स P0A प्लस P0B XB का वैल्यू PS से हमेशा क्या होगा? ग्रेटर होगा। वेपर प्रेशर बढ़ गया तो वी नो दैट बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है। व्हाट इज़ बॉइलिंग पॉइंट? बॉइलिंग पॉइंट होता है व्हेन वेपर प्रेशर बिकम्स इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अब वेपर प्रेशर इंक्रीज होने की वजह से बॉइलिंग पॉइंट विल डिक्रीज। तो बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीजेस, प्लस फोर्सेस वीक हुए हैं तो इंथैल्पी ऑफ मिक्सिंग विल बी पॉजिटिव। जो इंथैल्पी ऑफ मिक्सिंग है वो क्या होगा? पॉजिटिव होगा। इंथैल्पी ऑफ मिक्सिंग पॉजिटिव का मतलब हम इसे एक एग्जांपल से डिस्कस कर लेते हैं। सपोज वी हैव अल्कोहल हैव हाइड्रोजन बॉन्ड्स और वाटर मॉलिक्यूल्स हैव आल्सो हाइड्रोजन बॉन्ड इन देम। दोनों के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, और जब हम मिक्स कर रहे हैं तो अल्कोहल और वाटर के बीच में भी हाइड्रोजन बॉन्ड था। तो दीज बॉन्ड्स, जो हाइड्रोजन बॉन्ड अल्कोहल के बीच में स्ट्रॉन्गर है, तो स्ट्रॉन्गर बॉन्ड्स मान लेते हैं, इन्हें ब्रेक करने के लिए एनर्जी चाहिए अल्कोहल को 10, और वाटर के हाइड्रोजन बॉन्ड्स को एनर्जी ब्रेक करने के लिए चाहिए 15। बट अल्कोहल और वाटर के बॉन्ड्स वीकर हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहे हैं, तो लेट्स से एनर्जी इधर एब्जॉर्ब, फॉर्मेशन में जो एनर्जी रिलीज़ हो रहा है 12। तो नेट एनर्जी क्या हो रहा है? एब्जॉर्ब, क्योंकि फॉर्मेशन में 10 और 15 हुआ, वो ब्रेकिंग में जब इनके बॉन्ड्स को हम ब्रेक करेंगे अल्कोहल, क्योंकि जब आप अल्कोहल और वाटर का सॉल्यूशन बनाओगे तो थोड़ा सा अल्कोहल उस सॉल्यूशन से निकालोगे जिसकी वजह से अल्कोहल बॉन्ड्स वीक होंगे, वाटर भी निकालोगे जिसकी वजह से वाटर बॉन्ड्स वीक होंगे, फिर अल्कोहल वाटर बॉन्ड्स फॉर्म होंगे। तो इधर एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है 10 एंड 15, और इधर फॉर्मेशन में रिलीज़ हो रही है 12। तो नेट एनर्जी क्या हो रहा है? एब्जॉर्ब। तो यहाँ से हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि इंथैल्पी ऑफ मिक्सिंग इज़ पॉजिटिव। सेम वे इसका आप इसी पॉइंट्स के बिहाफ पे आप सोच सकते हैं नॉन आइडियल सॉल्यूशन शोइंग नेगेटिव डेविएशन। तो नॉन आइडियल सॉल्यूशन शोइंग नेगेटिव डेविएशन को डिस्कस करते हैं। नेगेटिव डेविएशन का मतलब फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन मिक्सिंग पे स्ट्रांग हो गए। अगर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन मिक्सिंग पे स्ट्रांग हुए हैं, इट मीन्स, इसका क्या मतलब हुआ?
इट मीन्स कि क्या कहते हैं, सम एग्जिस्टिंग बॉन्ड्स पहले के कंपैरिजन में कुछ नए बॉन्ड्स बने और वो डाइपोल डाइपोल या हाइड्रोजन होंगे, तो इट मीन्स सम न्यू बॉन्ड्स फॉर्म और बिकम्स स्ट्रॉन्ग। वो बॉन्ड्स मतलब या तो हम बोल देंगे नए बॉन्ड्स बने, हम बोलेंगे बॉन्ड्स स्ट्रॉन्गर हो गए, बिकॉज मिक्सचर है, यहाँ पे कोई केमिकल रिएक्शन नहीं हो रहा है, तो ये थोड़ा सा हमें एप्टीट्यूड भी लगाना पड़ेगा। तो वो नए बॉन्ड्स या तो डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन होगा या हाइड्रोजन बॉन्ड होगा। इसके लिए भी एक एग्जांपल डिस्कस कर लेते हैं। सपोज़ हमारे पास क्लोरोफॉर्म है, तो क्लोरोफॉर्म का जो मॉलिक्यूल होता है उसके बीच में कुछ बॉन्ड्स होते हैं, और जो एसीटोन होता है उसके बीच में भी कुछ बॉन्ड्स होते हैं, यू कैन से डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन। लेकिन जब हम क्लोरोफॉर्म और एसीटोन को मिक्स करते हैं, अब दोनों पार्टिकल्स के बीच में बॉन्ड स्ट्रांग हो जाता है, बिकॉज ये हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म कर लेते हैं। तो ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ दिस हाइड्रोजन बॉन्ड यू कैन से बॉन्ड्स बिकम स्ट्रॉन्गर। और ऐसे सॉल्यूशन को हम क्या बोलेंगे, सॉल्यूशंस शोइंग नेगेटिव डेविएशन। ये सॉल्यूशंस क्या होते हैं, जो नेगेटिव डेविएशन शो करते हैं। ऑब्वियसली बॉन्ड स्ट्रांग हो गए तो नंबर ऑफ वेपर्स कम बनेंगे, वेपर्स कम फॉर्म होंगे तो वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन क्या होगा, डिक्रीज। अब राउल्ट्स लॉ होता है पी ए इक्वल टू पी नॉट ए एक्स ए, बट यहाँ पे देखिए लेस देन का साइन आएगा बिकॉज वेपर प्रेशर डिक्रीज हो गया। वेपर प्रेशर डिक्रीज हो गया तो डेफिनेटली बॉइलिंग पॉइंट इज गोइंग टू इंक्रीज। इंथैल्पी ऑफ मिक्सिंग इज नेगेटिव। सेम एग्जाम्पल से ही डिस्कस करते हैं। लाइक हमारे पास अगर क्लोरोफॉर्म है CHCl3, तो बिटवीन टू क्लोरोफॉर्म मॉलिक्यूल्स वी हैव यू कैन से वी हैव डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन। दो क्लोरोफॉर्म मॉलिक्यूल्स के बीच में डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन है, और दो एसीटोन मॉलिक्यूल्स के बीच में भी वी हैव डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन। बट व्हेन दीज टू आर मिक्स्ड, जब ये दोनों मिक्स हो जाते हैं तो अब क्या होता है, ड्यू टू मिक्सिंग अब डाइपोल से थोड़ा स्ट्रॉन्गर बॉन्ड बन रहा है, किसके बीच में, क्लोरोफॉर्म और एसीटोन के बीच में, एंड दिस इज हाइड्रोजन बॉन्ड। तो यू कैन से ऑलरेडी जो बॉन्ड एग्जिस्ट कर रहे थे उनको तोड़ने के लिए एनर्जी जो चाहिए होगी वो कम चाहिए होगी, क्योंकि ये डाइपोल डाइपोल है। तो सपोज़ इसे तोड़ने के लिए एनर्जी चाहिए 8, इसको ब्रेक करने के लिए एनर्जी चाहिए 12, बट इधर जो बॉन्ड बना है वो ऑलमोस्ट क्या है, स्ट्रॉन्गर बना है। तो यू कैन से इधर नेट एनर्जी अब अराउंड 25 जूल रिलीज़ हो रही है। तो ओवरऑल एनर्जी रिलीज़ हो रहा है, तो डेल्टा एच इंथैल्पी चेंज इन ऑन मिक्सिंग बिकम्स नेगेटिव। तो अब मैं सजेस्ट करूँगा कि आप ये डिफरेंस पूरा देख लें आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशन का। अब इंथैल्पी ऑफ मिक्सिंग नेगेटिव, ये एक थोड़ा सा हम पहचान भी कर सकते हैं पॉजिटिव और नेगेटिव डेविएशन का, कि पॉजिटिव डेविएशन में इंथैल्पी ऑफ मिक्सिंग क्या होता है, पॉजिटिव होता है, और नेगेटिव डेविएशन में इंथैल्पी ऑफ मिक्सिंग क्या होता है, नेगेटिव। अब ऐसे ही हम ये भी देख सकते हैं पॉजिटिव और क्या होता है, अगर पॉजिटिव डेविएशन में फोर्सेस वीक हो जाते हैं। फोर्सेस वीक होने का मतलब ये हुआ कि लेट से हमारे पास कोई मॉलिक्यूल है, और वो मॉलिक्यूल अगर 1 नैनोमीटर पे है, और अब अगर दूसरा भी जब वो किसी और के साथ मिक्स हुआ है सॉल्यूट के साथ, अब वो डिस्टेंस 1.1 नैनोमीटर पे हो जाएगा। ये डिस्टेंस इंक्रीज़ हो गया, क्यों, क्योंकि पॉजिटिव डेविएशन में फोर्सेस वीक हो जाते हैं। फोर्सेस वीक हो गए तो मॉलिक्यूल्स थोड़ा सा दूर हो जाएंगे, तो यू कैन से कि वॉल्यूम स्लाइटली इंक्रीज़ हो जाएगा, वॉल्यूम विल इंक्रीज स्लाइटली। लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट। तो 6 पॉइंट है यहाँ पे पॉजिटिव डेविएशन का, कि नॉन आइडियल सॉल्यूशन शोइंग पॉजिटिव डेविएशन। तो 6 पॉइंट कह रहा है हमारा, इंथैल्पी ऑफ मिक्सिंग इज़ पॉजिटिव। इट मीन्स अगर हम 10 ml ए स्पीशी है और 10 ml बी को मिक्स करेंगे तो अवर रिजल्टिंग सॉल्यूशन इज़ 21 ml। इंथैल्पी ऑफ वॉल्यूम चेंज ऑन मिक्सिंग इज़ पॉजिटिव। ऐसे ही से एक सिंपल एग्जांपल के टाइप से डिस्कस करें तो लास्ट पॉइंट जो था इंथैल्पी ऑफ मिक्सिंग पॉजिटिव, उसको ये इसमें ये कह सकते हैं, ऑन मिक्सिंग ए सॉल्यूशन एंड बी सॉल्यूशन, सॉल्यूशन बिकम्स लिटल कूलर। जो सॉल्यूशन है वो थोड़ा सा ठंडा हो जाएगा, ठीक है, सॉल्यूशन विल बिकम लिटल कूलर। और यहाँ पे नेगेटिव का मतलब है ऑन मिक्सिंग ए एंड बी सॉल्यूशन, अगर हम इसे मिक्स करके एक नया सॉल्यूशन बनाएंगे तो इट बिकम्स वार्मर, क्योंकि एनर्जी क्या हो गई है, एब्जॉर्ब हो गई है। तो यहाँ पे सॉल्यूशन हल्का सा क्या हो जाता है, वार्म हो जाता है, क्योंकि एनर्जी एब्जॉर्ब होगी। और यहाँ पे सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, ठंडा, क्योंकि फोर्सेस वीक हो रहे हैं, मतलब बॉन्ड टूट रहे हैं तो एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है, उल्टा बोल दिया। यहाँ पे एनर्जी रिलीज़ होगी क्योंकि स्ट्रॉन्गर बॉन्ड बन रहा है, तो इसलिए सॉल्यूशन वार्मर हो जाएगा। नाउ एंट्रोपी का केस आप देखिए, पॉजिटिव और नेगेटिव डेविएशन दोनों ही केसेस में
एंट्रोपी ऑफ मिक्सिंग और गिव्स फ्री एनर्जी इसका साइन सेम होगा, ये ध्यान रखने वाली बात है, इट्स नॉट गोइंग टू चेंज, ये चेंज होने वाला नहीं है। वाई? बिकॉज जब दो पार्टिकल मिक्स होते हैं तो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन या पार्टिकल्स के जो फोर्सेस हैं वो क्या होंगे, नंबर ऑफ पार्टिकल्स बढ़ेंगे, चाहे आइडियल पॉजिटिव डेविएशन और नेगेटिव, जिसकी वजह से एंट्रोपी बढ़ेगी। अगर मिक्सिंग है, सॉल्यूशन बन रहा है, यानी प्रोसेस स्पॉन्टेनियस है, तो गिव्स फ्री एनर्जी क्या होगी, नेगेटिव होगी। नाउ ये नॉर्मल ग्राफ है, हमने पीएक्स डायग्राम का अर्लियर क्लासेस में पढ़ा हुआ है। अब बस अभी हमने पढ़ा है कि पॉजिटिव डेविएशन में फोर्सेस वीक हो जाते हैं और फोर्सेस वीक होने की वजह से वेपर प्रेशर इंक्रीज़ हो जाता है। तो बस ये नॉर्मल कर्व में हमें हर जगह पे क्या करना है, एक ग्राफ ऊपर से बनाना है। सपोज़ ये शो कर रहा है हमें पी बी इज़ इक्वल टू पी नॉट बी एक्स बी राउल्ट्स लॉ के अकॉर्डिंग, बट हम इसे क्या लिखेंगे, पी बी इज़ ग्रेटर दैन पी नॉट बी एक्स बी। ये लाइन अब क्या शो करेगा, पी ए इज़ ग्रेटर दैन पी नॉट ए एक्स ए, और ये कर्व ऊपर से जाएगा और यहाँ पे भी ये ऊपर से कर्व बनाएगा एंड वी गेट पी एस इज़ ग्रेटर दैन पी ए प्लस पी बी, क्योंकि मिक्सिंग के बाद नंबर ऑफ वेपर्स इंक्रीज़ हुए फोर्सेस वीक होने की वजह से, तो वेपर प्रेशर विल इंक्रीज़। सेम वे यहाँ नेगेटिव डेविएशन में वेपर प्रेशर विल डिक्रीज़, तो सारा कर्व नीचे से ड्रॉ होगा और साइन भी चेंज हो जाएगा, पी बी इज़ लेस देन पी नॉट बी एक्स बी एंड इसके बाद अगर हम पी ए के लिखेंगे ये रहा, तो पी ए इज़ लेस देन पी नॉट ए एक्स ए और वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज़ ऑल्सो लेस देन पी ए प्लस पी बी। क्योंकि वेपर प्रेशर कम है तो हमें समझ आ रहा है कि एक ऐसा पॉइंट होगा जहाँ सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट किसी एक पॉइंट पे सबसे ज़्यादा होगा। ऐसे ही किसी एक पॉइंट पे मिनिमम ऑफ द कर्व आएगा, सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट मिनिमम होगा। थोड़ा सा एक्सपैंड कर देते हैं तो समझ आ रहा है कि मैक्सिमम ऑफ द कर्व और मिनिमम ऑफ द कर्व। लाइन को थोड़ा सा अगर हम शार्प बनाने की कोशिश करते हैं तो दिस सभी का कहीं एक मिनिमा लाई कर रहा होगा। तो एजियोट्रॉप हमेशा नॉन आइडियल सॉल्यूशन ही बनाते हैं, तो यू कैन से पॉजिटिव डेविएशन विल फॉर्म मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप, ये मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप फॉर्म करेगा, और नेगेटिव डेविएशन विल फॉर्म मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप। नाउ लेट्स डिस्कस इट विद सम मोर एग्जांपल्स। कुछ और एग्जांपल्स से हम डिस्कशन करते हैं जो पूछे जाते हैं हमसे, सो दैट हमें पॉजिटिव और नेगेटिव डेविएशन क्या होता है मिक्सिंग के बाद और क्लियर हो जाए। तो लेट्स कंटिन्यू विद सम एग्जांपल्स। नाउ लेट्स स्टार्ट विद वन एग्जांपल। दीज टू एग्जांपल्स आर वेरी कॉमन। क्वेश्चन पूछा जाता है कि वाटर एंड अल्कोहल कैसे सॉल्यूशंस हैं। तो वाटर एंड अल्कोहल्स आर नॉन आइडियल सॉल्यूशन शोइंग पॉजिटिव डेविएशन। बिकॉज अब हमें क्लियर हो चुका है कि जब दो सॉल्यूशंस को हम मिक्स कर रहे हैं, तो सपोज़ एक बीकर में हमारे पास वाटर मॉलिक्यूल है और दूसरे बीकर में हमारे पास अल्कोहल मॉलिक्यूल है। तो लेट्स से अल्कोहल को रिप्रेजेंट करते हैं ए से एंड वाटर को रिप्रेजेंट करते हैं डब्ल्यू से। लेकिन जब हम अल्कोहल और वाटर को मिक्स करेंगे किसी बीकर में, इन दैट केस न्यू इंट्रैक्शंस विल फॉर्म। तो यू कैन से कि मिक्सिंग पे अल्कोहल और वाटर का हाइड्रोजन इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होता है, वीकर, एज कंपेयर्ड टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग बिटवीन, एज कंपेयर्ड टू, पूरा कंप्लीट वर्ड लिखना है, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बिटवीन अल्कोहल एंड अल्कोहल, ध्यान रहे अल्कोहल एंड अल्कोहल मॉलिक्यूल्स, एज वेल एज वाटर एंड वाटर मॉलिक्यूल्स। तो वाटर के मॉलिक्यूल्स के बीच का हाइड्रोजन बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है और अल्कोहल का स्ट्रॉन्ग है, लेकिन अल्कोहल एंड वाटर के बीच का हाइड्रोजन बॉन्ड वीक है। नाउ लेट्स स्टार्ट विद अनदर एग्जांपल। एक और एग्जांपल डिस्कस करते हैं। अब लाइक अनदर एग्जांपल इज क्लोरोफॉर्म एसीटोन। इसे दोबारा हम इसलिए डिस्कस कर रहे हैं, कॉमन है, अगर आप समझ आ गया तो 2 मिनट्स आप इसका स्किप कर सकते हैं। तो क्लोरोफॉर्म और एसीटोन इज़ अ नॉन आइडियल सॉल्यूशन शोइंग नेगेटिव डेविएशन। ये नेगेटिव डेविएशन है बिकॉज, क्या रीज़न है, बिकॉज क्लोरोफॉर्म एंड एसीटोन फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड। क्लोरोफॉर्म एंड एसीटोन फॉर्म intermolecular hydrogen bond on mixing. Intermolecular hydrogen bond या hydrogen bonding on
mixing. Let's take another example. Another example is glucose and water. Glucose and water are non-ideal solution showing positive deviation. Why? Because water के बीच का कुछ हाइड्रोजन बॉन्ड है, few हाइड्रोजन बॉन्ड, not all. Because glucose break few हाइड्रोजन bonds between water. ये कुछ हाइड्रोजन बॉन्ड्स क्या करता है, वाटर के बीच का ब्रेक कर देता है, between water. नॉट ऑल, फ्यू, बिकॉज ये सोल्यूशन है, बिकॉज वाटर का ही सारा हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा तो H2S इज़ अ गैस एंड वाटर इज़ अ लिक्विड. मतलब कंपैरेटिवली जब H2S में वैन डर वाल फोर्स ज़्यादा है और वाटर में भी सिर्फ वैन डर वाल फोर्स हो जाएंगे तो वो एज अ गैस ही एग्जिस्ट करने लगेगा. सो ये भी ध्यान रखना है हमें. तो सेम वे लेट्स टेक अनदर एग्जांपल ऑफ इथेनॉल एंड एसीटोन. तो इथेनॉल और एसीटोन में आप वीडियो पॉज करके सोचिए कि आप सोच सकते हैं कि इथेनॉल एंड एसीटोन कैसा सॉल्यूशन होगा. तो इथेनॉल और एसीटोन भी कैसा होगा, नॉन आइडियल सॉल्यूशन शोइंग पॉजिटिव डेविएशन. हाउ? तो यू कैन से सेम ग्लूकोज की तरह एसीटोन ब्रेक फ्यू हाइड्रोजन बॉन्ड्स बिटवीन वाटर. मोर प्रिसाइज होने के लिए हम लिख देते हैं फ्यू इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड्स, नॉट ऑल. फ्यू इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड्स बिटवीन वाटर के बीच का ब्रेक कर देता है. नाउ लेट्स अनदर एग्जांपल, CS2 एंड एसीटोन. तो कैन वी थिंक, अगेन वीडियो पॉज करिए और सोचिए कि कार्बन डाइसल्फाइड एंड एसीटोन ये कैसे सॉल्यूशंस हैं. अगेन तो यू कैन से दे आर नॉन आइडियल सॉल्यूशन शोइंग पॉजिटिव डेविएशन. ये भी हमारे नॉन आइडियल सॉल्यूशन है जो क्या शो करते हैं, पॉजिटिव डेविएशन. अब यहाँ रीज़न थोड़ा सा चेंज हो जाएगा. CS2 कम्स इन बिटवीन एसीटोन मॉलिक्यूल्स, तो CS2 बीच में आ जाता है एंड ब्रेक, और यू कैन से वीकन्स, कमज़ोर कर देता है डाइपोल अट्रैक्शन इन एसीटोन. वीकन्स डाइपोल अट्रैक्शन इन एसीटोन. आप चाहें तो इसे मैं डायग्राम से भी एक्सप्लेन कर सकता हूँ कि कैसे हो रहा है, बिकॉज जस्ट काफ़ी ज़्यादा थियोरेटिकल हो गया. तो आप इसके लिए डायग्राम ड्रॉ कर सकते हैं. CH3 C डबल बॉन्ड O, CH3 C डबल बॉन्ड O. यहाँ पे हमें समझ आ रहा है कि ऑक्सीजन पोलर है, नेगेटिव पॉजिटिव. तो यहाँ पे डाइपोल अट्रैक्शन है. अब कार्बन डाइसल्फाइड क्या है, CS2 इज़ नॉन पोलर. बीइंग नॉन पोलर वो क्या होगा, इन मॉलिक्यूल्स के बीच में आ जाएगा. अगर ये इसके बीच में आ गया तो यू कैन से C डबल बॉन्ड S इनके बीच में आ गया, तो यू कैन से कि डाइपोल फोर्सेस क्या हो गए, वीक हो गए, बिकॉज अब ये इसके साथ अट्रैक्ट करने लग गया. तो इन दिस वे वो बीच में आ जाता है या फोर्सेस को वीक कर देता है. तो यू कैन से कि दीज आर एग्जांपल्स ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव डेविएशंस. ये एग्जांपल है हमारे किसके, पॉजिटिव और नेगेटिव डेविएशन के एग्जांपल है. जैसे अब मैं आपको एक होमवर्क देता हूँ या एक और एग्जांपल देते हैं. ये हम कितने एग्जांपल लिख चुके हैं, 5. एक और एग्जांपल है लाइक कैन यू थिंक कि एनिलीन एंड फिनॉल ये कैसे सॉल्यूशंस होंगे. तो एनिलीन और फिनॉल के केस में आपको ये सोचना है कि कैसे हैं, पॉजिटिव डेविएशन वाले हैं या नेगेटिव डेविएशन वाले हैं. तो यू कैन से कि हेयर अब कहीं ना कहीं एक्सपेरिमेंटल है, बिकॉज अब यहाँ पे हमें ये सोचना है कि इट इज़, सबसे पहले तो हम लिख देते हैं कि ये नॉन आइडियल सॉल्यूशन है शोइंग नेगेटिव डेविएशन. कौन सा डेविएशन शो कर रहा है, नेगेटिव डेविएशन. और वाई, बिकॉज अभी जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी इन केस बिटवीन एनिलीन एंड फिनॉल, तो एनिलीन और फिनॉल में हाइड्रोजन बॉन्डिंग स्ट्रॉन्गर होगी पहले के कंपैरिजन में. ठीक है, तो यू कैन से कि नाइट्रोजन के लोन पेयर को
हाइड्रोजन ईज़िली क्या कर लेगा, अट्रैक्ट कर लेगा। तो ये हाइड्रोजन को मुझे इस तरफ बनाना चाहिए, तो इधर ही बना देते हैं इसको, ओ एच। तो यू कैन से ये डेल्टा प्लस, और ये इसके लोन पेयर को स्ट्रांगली अट्रैक्ट कर लेगा। तो गो थ्रू ऑल दीज एग्जांपल्स, आपके नीट के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मेंस के लिए भी इंपॉर्टेंट है, एंड इस थ्योरी से काफ़ी ज़्यादा कंसेप्चुअल क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं। तो जस्ट लर्न इट एंड गो थ्रू इट। थैंक